बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड। नाउ यू ऑल नो दैट लैक्टिक एसिड इज एक्चुअली 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. So प्रोपेनोइक एसिड मीन्स कि इट इज़ हैविंग 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, तो हम एक प्रोपेनोइक एसिड यानी ये प्रोपेनोइक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। और 2 हाइड्रोक्सी पोजीशन यानी सेकेंड कार्बन पर, यानी अगर इफ इट इज़ 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पर हमारे पास अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन सॉरी आ जाएंगे। अब अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो ये कार्बन जिसके साथ COOH ग्रुप अटैच है, तो COOH ग्रुप जो है आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH है, ठीक है। और इस तरफ अगरचे का अटैच है, लेकिन अगेन ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। नाउ लुक एट दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ इस तरफ 1 कार्बन 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर ये हाइड्रोजन भी है, अगर हम इसे यहाँ लिख देते हैं, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सो दिस कार्बन विच इज सेकेंड कार्बन इट इज कायरल सेंटर। नाउ थर्ड कार्बन ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, so we can say that this is not a chiral carbon. If we draw wedge dash formula for this compound, then this compound आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऑब्वियसली आपने क्या करना है, wedge dash फार्मूला ड्रॉ करना है। wedge dash फार्मूले में वही बात है कि आपने जो है इसमें डैश लाइंस और उसके बाद जो है आपने इस पे जो है वेज लाइन ओके टेट्राहेड्रॉन बना लेनी है, और फर्दर जो है आपने ग्रुप्स को अटैच कर लेना है। एक और बात अहम है कि मैं जनरली क्या करूँगी कि अगर मुझे फ्री किया जाए कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये वेज डैश फार्मूला लिख सकूँ, तो हमें हमेशा हाइड्रोजन जो कि लीस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट है इसको बैक साइड पे लिखूँगी, ठीक है। इससे मुझे RS कन्फिग्रेशन करने में कंपाउंड्स की आसानी होगी। अदरवाइज़ हम कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप और COOH ग्रुप में मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ हमेशा अटैच करती हूँ और COOH ग्रुप को यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्टिल ये आगे हम चल के पढ़ेंगे व्हेन वी विल डू फॉर RS कन्फिग्रेशन। बट स्टिल अगर मुझे वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करने के लिए कहा जाए अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड यानी लैक्टिक एसिड का, तो वो ये फार्मूला होगा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ब्यूटाइल एल्डिहाइड मीन्स के ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब जब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो ये COOH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देख चुके हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, उसके बाद पहले ही कायरल सेंटर नहीं होगा। अल्फा मिथाइल का मतलब ये है कि जो सेकेंड कार्बन है इसके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है और बाकी सारा ब्यूटेन है, तो दिस इज CH2 okay, and this is CH3 in order to satisfy the valency of carbons, and now this carbon is having 1 hydrogen also, ठीक है। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो कि सिमिलर ग्रुप हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो कि सिमिलर ग्रुप्स हैं। सो ओनली द कायरल सेंटर इन दिस कंपाउंड इज दिस वन, ठीक है। अगर ये कायरल सेंटर है तो इस कायरल सेंटर के अराउंड जब हम टेट्राहेड्रल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे फॉर अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, जो कि 2 मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी कहला सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड में अगर हम वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये सिंपली देख लें आप लोग कि हम इस तरह वेज डैश फार्मूला जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अपने वेज और डैश बना लेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनको अटैच कर लेंगे। ऑब्वियसली मैंने कहा कि हम लीस्ट प्रायोरिटी की साइड पे कर देते हैं, और जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसमें ये COOH ग्रुप है, जिसे CHO ग्रुप भी लिखा जा सकता है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल राइट CH2 CH3 ओवर हेयर एंड CH3 ओवर हेयर, ओके। आपको नहीं पता इस स्ट्रक्चर में कि ये मॉलिक्यूल वाकई जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ऐसा ही है। हो सकता है कि ये अगर इस तरह स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक उसकी RS कन्फिग्रेशन हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। अब तो मुझे फ्रीली ये चॉइस है मेरे पास कि मैं इसको अपनी मर्जी से इस तरह ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द कायरल सेंटर विच इज sp3 हाइब्रिडाइज इन अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। Another compound is 2-bromobutane, as it is indicated that it is a simple compound. It is a simple alkane 1 2 3
3 and 4 कार्बन विथ सेकेंड पोजीशन जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। अगर आप देखें तो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली CH2 CH3 है और यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ CH3 है। तो क्लियरली इंडिकेट है कि ये कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन है ये आपके पास कायरल कार्बन है। वाई? बिकॉज कार्बन इज हैविंग ऑन दिस साइड मिथाइल ग्रुप, ऑन दिस साइड इथाइल ग्रुप, ऑन अपर साइड और द अदर साइड इज हाइड्रोजन एंड दिस साइड इज ब्रोमाइड, ठीक है। तो अगर हम इसका वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली इसका वेज डैश फार्मूला जो है वो आपके साथ इस तरह शेयर किया जा सकता है। तो ये टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर ली है, हाइड्रोजन हम यहाँ लगा लेते हैं। अब ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है तो इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, और इथाइल CH2 CH3 जो कि सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप है उसे यहाँ, एंड methyl group will be over here. So this is the method for the identification of the compound of the chiral center in a simple, very simple compounds, and you can say that these are the compounds which have only one chiral center in their structure.